और इसमें जो थर्ड वाला है एंड फोर्थ दोनों में थोड़ा अलग अलग मेथड यूज करोगे आप। देखो अगर मान लो लेट्स से कि सिंपल ऐसा पूछा होता है कि सो दैट दिस इज ए कोची सीक्वेंस फॉर द थर्ड पार्ट। अच्छा कुछ के पास ये नहीं है ना, तो व्हाट इज द थर्ड पार्ट? सो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाय कोचीज प्रिंसिपल। अगर मान लो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सो दैट दिस इज ए कोची सीक्वेंस, तो फिर हम कन्वर्जेंस से ही प्रूव कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स ही है सब तो, राइट। तो उसमें क्या करोगे आप, हम एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे। क्या होता है कि इफ देयर इज दिस सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन इट विल बी कन्वर्जेंट। तो उससे आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें, जैसे आप मतलब ऑफकोर्स इसमें नहीं कर सकते ऐसे बिकॉज यहाँ तो पूछ रहा है कि कोची से करो। बट अगर नहीं होता, सिर्फ कोची सीक्वेंस के बारे में पूछता, तो हम ऐसा कर सकते थे कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, if you do that, so when you say x n plus 1 means you will go till n plus 1, so this will be 1 by n factorial plus 1 divided by n plus 1 factorial, minus x n means you will minus first n terms, so this will be right, so बचा क्या फिर 1 divided by n plus 1 factorial only, which is of course positive. What does that mean? That x n plus 1 is greater than x n for every n belongs to n. So this is a monotonically increasing sequence. This is the definition of monotonically increasing sequence. अब अगर अपन सिर्फ इतना बता दें कि दिस इज बाउंडेड, अच्छा दिस इज हमारे पास क्या होता है कि इफ ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव देन दैट विल बी कन्वर्जेंट, एंड इफ योर सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो देन इट विल बी कन्वर्जेंट. So this is a monotonically increasing sequence. So if we could show that it has a bound, then we are done, right? But this is E. अगर इसमें हम limit n tends to infinity करेंगे, of course xn will be less than the limit n tends to infinity xn, होगा कि नहीं? तो ये बाउंडेड है, या आप ऐसे भी हर चीज को 2 से रिप्लेस करके भी 1/2 की जीपी बना सकते हो. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये एस तो लेस देन ई होगा, लेस देन इक्वल्स टू ई बोल सकते हैं व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी. या आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर चीज को 2 से रिप्लेस कर दो, जैसे 1/3 विल बी लेस देन 1/2, है ना? हाँ, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर हो जाएगा. भाई ये क्या है, 2 × 3, 3 को आप 2 से रिप्लेस कर दो ऐसे, तो 1/2 की जीपी बन जाएगी. ऐसा भी बोल सकते हो ना. This will be less than 1 plus 1/2 plus 1/3 factorial means 2 into 3. 3 को we can replace by 2 because 1/2 is larger than 1/3. ऐसे ही आप आगे जाओगे तो 1/2 into 2 into 2 and so on. This is a GP whose common ratio is half, less than 1. So this will converge. वैसे तो इसकी convergence भी क्या होगी? This will be 2. So this is bounded above by 2, right? तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई this is monotonically increasing and bounded above, so it's a convergence. And hence and this is a real sequence, so it will be Cauchy sequence. बट यहाँ उसने पूछा है कि कोची से बताओ, तो कोची से ही बता सकते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, राइट? लाइव में ठीक है. सो अब जैसे इसमें कोची इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, तो उससे अगर अपन इसको करना चाहें तो क्या करेंगे, वही अपन एक्स एन माइनस एक्स एम लेंगे, लेट एन इज ग्रेटर देन एम. सो व्हाट विल यू डू इन एक्स एन, यू विल सम अप टिल एन फैक्टोरियल टर्म्स, तो क्या आएगा ये, और उसमें से फर्स्ट एम टर्म माइनस करोगे, तो फिर क्या बचेगा, एम प्लस 1 से लेके एन तक. सो दिस विल बी ऐसा कुछ, ऐसा करेंगे ना. या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, समेशन 1 डिवाइड बाई के फैक्टोरियल वेयर के गोज फ्रॉम एम प्लस 1 से एन तक, राइट? अच्छा ये बताओ मेरे को, ये बोल सकते हैं क्या, ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी लेस देन समेशन 1/2 पावर के माइनस 1 एम प्लस 1 से एन तक. नाउ दिस इज ए कन्वर्जेंट जीपी because its common ratio is less than half,
So by the convergence we can say that this will be less than epsilon. कोई भी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर लेट्स से एन एम में ही लिख रहे हो आप। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सप्रेशन, या तो आप लिख दो इसका जो भी सम है वो लिख दो, या तो बोले m+1 से शुरू होगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जब m+1 करोगे यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म विल बी पावर m, तो a r पावर, अच्छा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट एंड लास्ट इज इंक्लूडेड, तो n minus m minus 1 plus 1, n minus m, right, n minus m minus 1 divided by r minus 1, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब इसमें देखो एक चीज कर सकते हो आप, या वहीं पे डायरेक्ट भी कर ही सकते थे हम कि दिस इज अ जीपी whose common ratio is half which is less than 1, and we know that any gp this convergence means this is less than epsilon for whenever n, और जो भी आपके ये दोनों को अगर we can take greater than n हो। देखो इसमें क्या होगा कि only in this case if we see there is only n involved here, right, इसका मतलब दूसरे पे अगर कोई बॉन्ड नहीं आ, इसमें आप क्या करोगे, लेट्स से कि हमने n को वेरी करा दिया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ कर दोगे तो m बचेगा फिर इसमें, राइट, मतलब जैसे लेट्स से कि हमने n को वेरी करवाया, एक्चुअली जो क्वेश्चन यूपीएससी में आया था ना उसमें भी इस टाइप का बनता था एंड में, जो आया था कोची वाला, तो इसमें जैसे लेट्स से हमने n को हटा दिया तो इससे ये क्या होगा, और हमने n ग्रेटर देन m माना है, राइट, दैट मींस दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, और n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो गया कि नहीं, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट दिस विल बी 1/2 पावर m-1, और हम मॉडुलस ले रहे हैं, वैसे मॉडुलस ले सकते हो सबका, राइट, सो नाउ दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ m, मतलब ये, या चाहो तो आप इससे लॉगरिथम लेके m को उसके टर्म में ले जा सकते हो, या डायरेक्ट बोल सकते हो दिस इज ट्रू फॉर एवरी लेट्स से m ग्रेटर देन n और यहाँ पे देखो n हम पहले लार्ज ले चुके हैं, वो लार्ज लेट्स से कि वो भी n ग्रेटर देन n और ही था, या मान लो that large was n greater than n1 and this large is n greater than n2, then what will take n or max of n1 comma n2, so this will be true for max of n1 comma n2 means this will be true for every n greater than n or, ऐसा बोल सकते हो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब आपने n लार्ज लिया तो ये चीज होगी, ये कब हुआ, जब when n is greater than equals to n1, when we are imposing this condition on m as well then this will be m greater than equals to n2, अभी हमने n और ले लिया मैक्स ऑफ n1 कोमा n2, तो दोनों के लिए कंबाइंड कंडीशन होगी ना whenever n is greater than n or, so this is a Cauchy sequence, this is convergent by that Cauchy's general principle of convergence, ठीक है, बताओ, ठीक है, लाइव में, सर एक डाउट था। हाँ हाँ, सर अपन जैसे कोई भी सीक्वेंस को जब जीपी में मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू जीपी में लिख सकते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो लेस देन एप्सिलॉन कैसे आ जाता है, मतलब देखो ये बुक्स में भी रहता है बट हाँ वो हाँ, थोड़ा सा डाउट है। देखो कोई भी सीक्वेंस आपकी अगर वो कन्वर्जेंट है तो आप हमेशा लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हो उसको, इट्स नॉट अबाउट जीपी ओनली, कोई भी कन्वर्जेंस कन्वर्ज कर रही है मतलब उसकी एक कोई लिमिट है, तो वो ऑफकोर्स जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है उसको फॉलो करेगी कि नहीं, तो इस सेंस में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आप ये भी मेंशन करते हो कि दिस इज ए कन्वर्जेंट सो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n और m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना उत्कर्ष। यस सर, यस सर। लॉग में भी याद से भी कर सकते हो, ये लिख दो ना उसको कि दिस इज जीपी ऑफ कॉमन रेशियो लेस देन 1, ठीक है। फोर्थ आप लोग ट्राई करना, दिक्कत होगी तो बताना, वैसे फोर्थ में क्या करोगे।